नमस्कार, बेमन से सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं बेमन मिर्ची वाला ने मेरे साथ आज बात करने के लिए आए हैं मेहरबान सिंह मामा। मेहरबान सिंह मामा, आपका भी स्वागत है। नमस्कार मामा, मेरे को यह बताओ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए बेमन जी, आपने जो सवाल पूछा है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, बोलिए भारत माता की। भारत माता की जय करने से ही हम हमारा काम शुरू करते हैं। जहां तक सवाल है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काम ही नहीं कर रही, बल्कि बहुत काम कर रही है। हमने कई योजनाएं चलाई है विकास की, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप देखना कितनी प्रगति हुई है, हमने प्रगति की है। आप आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, हम अव्वल बने हैं क्राइम में, हमने निवेश में 5वां स्थान बनाया है और बीमारू राज्यों की श्रेणी से उठकर हम आगे आ गए हैं। तो ये मध्य प्रदेश की जनता जो है, ये मध्य प्रदेश की भी है और मध्य प्रदेश की भी है। हमको बहुत कमाई होती है, दारू के ठेके हमने दे दिए हैं, जगह जगह हमने दुकानें खुलवा दी है, तो मध्य प्रदेश में मद्य अच्छे से बिक जाती है, पैसा अच्छा मिल जाता है। कुल मिला के प्रगति बहुत चल रही है और तमाम जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और मैं तो कहता हूं ऐसे काम चलते रहेंगे, काम होते रहेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं भैया काम बोलता है और हम काम बोलकर दिखाएंगे। ने मिशन 2013 की मामा बात करते हैं ना, तो मिशन 2013 चालू है कि बंद है? कहां तक पहुंचा मिशन 2013? देखिए बेमन जी, मिशन 2013 हो या मिशन 2013 हो, हमें 13 और 13 के फेर में नहीं पड़ना है। जहां तक सवाल मिशन 2013 का है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार जो है मिशन 2013 को लेकर बहुत टेढ़ी नजर आ रही है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि मिशन 2013 में हम दूसरों को टेढ़ा करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से स्थिति हमारी बनी है, हम खुद ही टेढ़े हो जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आंकड़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने भी अपराध के बारे में लोग हम पे आरोप लगाते हैं, मध्य प्रदेश के ऊपर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर अपराध बहुत होते हैं, मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, अपराध बहुत नहीं होते। हम उनको लिख रहे हैं, रजिस्टर भर रहे हैं, तो आंकड़े बढ़ना स्वाभाविक है। भारत सरकार ये कहती है कि मध्य प्रदेश पहले बीमारू राज्य था, हमने इलाज किया 10 साल से, आज हम निवेश में 5वें नंबर पर आ गए। तो मैं नहीं मानता कि मिशन 2013 को लेकर हम टेढ़े हैं, हम दूसरों को टेढ़ा कर देंगे। और मिशन 2013 मेरा है, मध्य प्रदेश का है और भारतीय जनता पार्टी का है। मामा मेरे को एक बात बताओ, ये छोकरी लोग के लिए तुम बहुत अच्छा काम कर रहा है, लाडली लक्ष्मी बना रहा है, पर छोकरा लोग तो ऐसे ही घूमता, उनके लिए कुछ चिंता फिक्र कर रहा है कि नहीं? देखिए बेटियां तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बेटियों से ही बेटी है तो कल है। लाडली लक्ष्मी योजना जब हमने चलाई तो हमने कोशिश की कि मध्य प्रदेश की जितनी बेटियां हैं सब लाडली लक्ष्मी हो जाए। जो माँ बाप बेटी को बोझ समझते थे, भ्रूण हत्या करवा देते थे, मैंने तय किया, हमारी सरकार जो थी मध्य प्रदेश की सरकार ने यह तय किया कि लाडली लक्ष्मी योजना बनाई जाए। और देखिए कितनी अच्छी योजना हम निवेश करवा रहे हैं। बेटी के पैदा होते से ही हम 1 लाख रुपए का जो देना हमको दे देते हैं, वो बड़ी होती जाएगी, 5वीं में जाएगी तो ये मिलेगा, 6वीं में जाएगी तो ये मिलेगा, 10वीं में जाएगी तो ये मिलेगा, 12वीं में जाएगी तो वो मिलेगा। और बेटी जब शादी होगी तो हमारी योजना है कि कन्यादान भी हम करेंगे। तो छोरियों की चिंता हमको बहुत है मध्य प्रदेश में। और छोरियों का अनुपात, जो लिंगानुपात की हम लोग बात करते हैं, बहुत बेकार स्थिति है। छोरियां ही नहीं होंगी तो बहुएं कहां से लाएंगे, और बहुएं नहीं होंगी तो सास बहू झगड़ा कैसे करेंगी? इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना छोरियों को लेकर कुछ किया जाए, ताकि सास बहू के झगड़े होते रहे और जो हमारी बिटिया है वो लाडली लक्ष्मी बनते रहे। जहां तक बेमन जी आपका प्रश्न है कि छोरों के लिए क्या कर रहे हो, तो देखिए छोरे जो है पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो गांव के मेरे बच्चे हैं, गांव के हमारे छोरे हैं, उनको पढ़ा लिखा बनाया जाए। क्यों शहर के बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम गांव के छोरों को कुछ करें। तो हमने कई योजनाएं बनाई कि अगर कोई छोरा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो सरकार उसको मदद करने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि केवल छोरियों के लिए हम ध्यान दे रहे हैं, छोरों के लिए भी बहुत सारे काम ये जो सरकार है मध्य प्रदेश की ये कर रही है। मेरा तो ये मानना है बेमन जी। अरे बार बार एक बात आती है, मामा ये आदिवासी को होता है मामा ने, आपको मामा क्यों बोलते हैं? देखिए ये एक मिथ्यापूर्ण श्रम है, सवाल है बेमन जी आपका। मैं तो बात मानूंगा, आपने कहा कि आदिवासी को ही मामा, ऐसा नहीं है। बेचारे हमारे जो आदिवासी क्षेत्र के लोग कामकाज के लिए शहरों में आते थे, लोग उन्हें प्यार से मामा कहते थे। वो पहचान मामा की थी, मैंने पहचान बदलने की कोशिश की,
कि हमारा पुराना एक रिश्ता है, बहन का जो भाई होता है वो मामा बनता है, बहन के बच्चों का वो मामा कहलाता है। तो मैंने तय किया कि क्यों ना मध्य प्रदेश की जितनी बहनें हैं वो मेरी बहनें हैं, मैं उनका भाई और उनके बच्चे उनका मैं मामा। वैसे मामा बहुत लोग होते हैं, कुछ लोग हमारे भ्रांतिलाल जी जैसे लोग हैं जो कहते कि वो मामा है, भैया तुम मामा हो। मामा का मतलब माला माल भी होता है, शॉर्ट फॉर्म में मामा, माला माल। तो ये कहना गलत है, मामा को हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। मामा जो होता है मामा होता है और माला माल भी है। तो ये जो प्रदेश का मामा है मेहरबान सिंह मामा, ये माला माल भी है, ये मामा भी है। और हमारी कोशिश केवल एकमात्र यह है कि मध्य प्रदेश जो है इस स्वर्णिम राज्यों की श्रेणी में आए और बहुत उन्नति करे, ताकि जितने भी लोग सब माला माल यानी मामा बन जाए। ने अभी एक बात पता चली ने, उमा जी से आप मिल के आए, उमा जी से मिले तो उमा जी ने क्या बोला आपको, ने कैसा रहा वो मुलाकात? अरे देखिए, उमा जी जो है बहुत अच्छी हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेता है। पहले मध्य प्रदेश में थी, उनको चैन से हमने बैठने नहीं दिया, फिर हमने उनको फुर्सत में कर दिया, 6 साल बाहर कर दिया, अब वो उत्तर प्रदेश में है मंच पे। भले ही देखिए, एक बात बता दूं, मैं साफ कहना चाहता हूं आपके माध्यम से बेमन जी, ये मैं बेमन से नहीं मन से बात कर रहा हूं कि हमारे अंदर मनभेद हो सकते हैं, माफ करना मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। मनभेद मतभेद ये हम लोगों को बोलने के लिए हमेशा बोलते हैं, लेकिन भेद कुछ ना कुछ हमेशा बना रहता है। अब हमने उनको माया जी के सामने भेजा है, माया जी को खत्म करना है, हमारे राजा जी भी वहां पर है। तो इन सब की जो काट थी वो क्या थी, तो बहन उमा जी थी। एक बात बताओ, ये मध्य प्रदेश में ये लग रहा है आपको हैट्रिक बनाएंगे, तीकड़ी बनाएंगे आप? देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं बेमन की तीकड़ी बनाएंगे, हैट्रिक बनाएंगे, देखिए हमेशा सोचते नहीं, हम तो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। हमें सरकार बनाना है, हमारी सबसे बड़ी चिंता सरकार बनाने को लेकर है। तीकड़ी भी हम बनाएंगे, चौके भी हम मारेंगे, छक्के भी हम मारेंगे, अट्ठे भी हम मारेंगे, सब कुछ मारेंगे, क्योंकि हमारे पट्टे बहुत हो गए हैं। और हमारे जितने पट्टे हैं वो हमें मिशन 2013 का जो आपका प्रश्न है कि तीकड़ी बनाने वाली जहां तक बात है, तो हम जरूर बनाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मामा है मेहरबान सिंह मामा, इसका आशीर्वाद है, और जनता का आशीर्वाद जब मामा को मिलेगा तो मामा तीकड़ी क्या चौकड़ी भी बनाएगा, पांचड़ी भी बनाएगा, छकड़ी सतड़ी अठड़ी जितनी होती सब बनाते जाएंगे, कृपा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरबान सिंह मामा ने अपने को अपने दिल की बात बता दी, ने बेमन से बात बताई। बहुत बहुत धन्यवाद बेमन जी। तो कल फिर होगी मुलाकात, ने आप हमको दीजिए आज्ञा, ने आप देखते रहिए डीजी न्यूज।